हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है ह्यूमन एनवायरनमेंट। जी हाँ, मानव पर्यावरण, मानव के द्वारा जो पर्यावरण जो है बनाया गया है, जो कि आर्टिफिशियल है, उसने अपनी उपयोगिता के अनुरूप उसको बनाया है ना। तो उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इस टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जो फैक्ट पूछे जाएंगे वो हैं कौन कौन सी चीजें, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोडवेज, है ना। क्योंकि देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की ये जीवन रेखाएं होती हैं, यानी कि लाइफ लाइन। इनके बिना कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है। तो रोडवेज, फिर एयरवेज, उसके बाद है वाटरवेज। इन चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं और यहीं से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं सीटेट के एग्जाम में भी, या अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, तो रोडवेज की बात करें तो जैसे मेन रोड्स जो हैं, जैसे कुछ सड़कें जो होती है मेटल्ड होती है, कुछ अनमेटल्ड होती है ना। कच्ची और पक्की जो सड़कें होती हैं उनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। अब बात करते हैं कि जो मेन मेन मतलब कि सुपर हाईवेज या हाईवे हैं या कौन कौन सी रोडें हैं उनको जान लेते हैं। मतलब कि हमारे देश में सड़कों को 6 भागों में बांटा गया है। जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है तो वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, है ना। ये 4 महानगरों को आपस में जोड़ने का काम करती है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। और ये सुपर हाईवे है और ये 6 लेन वाला है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये किन किन महानगरों को जोड़ने का काम करता है और इम्प्लीमेंटेड बाई, इसको कार्यान्वित और या इसकी देखरेख की बात की जाए तो NHAI करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि NHAI इसकी देखरेख करता है और कौन कौन से शहर पड़ते हैं ये पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा है कॉरिडोर, इसको गलियारा भी कहते हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो ये सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक है। सिलचर पड़ता है असम में और पोरबंदर पड़ता है गुजरात में। ओके, उसके बाद है नॉर्थ टू साउथ जो है कॉरिडोर, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। मतलब कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कहां से कहां तक है, तो इसको जरूर आप लोग लिख लेंगे। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है कहां से कहां तक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद कुछ आते हैं नेशनल हाईवेज आते हैं और इसकी देखरेख जो होती है वो की जाती है किसके द्वारा, CPWD के द्वारा ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये इसकी देखरेख करता है। और बात की जाए कि मतलब कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको नंबर दिया गया है। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है वो है शेरशाह सूरी मार्ग, जो कि दिल्ली से अमृतसर तक है। ओके, उसके बाद आता है स्टेट हाईवे, जो राज्यों को जोड़ने का काम करता है। इसकी देखरेख करता है PWD, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि जैसे नेशनल हाईवेज है उनकी देखरेख कौन करता है ना। नेशनल हाईवे नंबर 1 कौन सा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिसकी देखरेख करती है जिला परिषद, जो जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम करती है। जैसे जैसे मान लीजिए जिला है और उस जिले के में जो है बहुत सारे कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, तहसील हैं, ये सब चीजें होती है। तो इन सब चीजों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती है डिस्ट्रिक्ट रोड। फिर आता है अदर, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली ना, कस्बे को या टाउन से जोड़ने वाली गांव को, उसमें जो प्रधानमंत्री सड़क योजना ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो है भारत के गांवों को पक्की सड़कों के द्वारा जोड़ दिया गया है, जिसके द्वारा आवागमन बहुत ही आसान हो गया है। क्योंकि सड़कें जो होती हैं ये आपको देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर के जाती हैं और सबसे अच्छी व्यवस्था भी ये आपको आपके घर तक पहुंचाने का काम करती है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। उसके बाद आता है बॉर्डर रोड्स ना, जैसे तिब्बत वाला बॉर्डर है, चाइना वाला बॉर्डर है, तो वहां पर भी रोडें बनाई गई ताकि आवश्यकता पड़ने पर जल्दी से वहां पर सैन्य आपूर्ति की जा सके। अब बात करते हैं रेलवेज। फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853, है ना। 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में मुंबई से मतलब कि थाने के बीच में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है ये दोनों शहर, और 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। ओके, अब रेलवे को कुल 19 जोन्स में डिवाइड किया गया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 19 जोन, फर्स्ट ट्रेन। उसके बाद जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है ब्रॉड गेज, फिर मीटर गेज, फिर नैरो गेज, है ना। नैरो गेज जो होता है वो हिली एरिया में चलता है, जहां पर रास्तों को बहुत काट पीट के बनाया जाता है, रेलवे ट्रैक बिछाई जाती है।
बात करते हैं वाटरवेज, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इनलैंड वाटरवेज में क्या होता है कि नदियों में जो जल मार्ग होते हैं या लेक में या बड़ी बड़ी झीलों में भी जो रास्ते होते हैं, मतलब कि वाटरवेज। तो अब इनलैंड वाटर मतलब बेस की बात करें तो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया, यानी कि प्रयागराज से हल्दिया तक का जो है वाटरवेज, ये गंगा नदी पर है। ओके, और 1620 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, टोटल लेंथ है। और नेशनल वाटर नंबर है ना, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 इसको कहा जाता है। इलाहाबाद या प्रयागराज से हल्दिया तक और गंगा नदी पर है। ये दूरी लेंथ कितनी है, 1620, ये बन सकता है। उसके बाद दूसरा है इंपॉर्टेंट है सादिया से धुबरी, ये दोनों असम में पड़ते हैं। ये ब्रह्मपुत्र जो है नदी का नेशनल वाटरवेज है। इसकी टोटल लेंथ है 891 किलोमीटर और नेशनल वाटरवेज नंबर 2 कहा जाता है इसको। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनलैंड वाटरवेज में। अब कुछ जैसे महासागर है, सागर है, वहां से भी हमारे यहाँ जो है ट्रेड होता है या यात्री जहाजों का आवागमन होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है पोर्ट, बंदरगाह कौन कौन से हैं मुख्य, पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में। तो सी पोर्ट की बात करें तो सी पोर्ट की बात करें तो वेस्टर्न घाट में जो आते हैं, पहला है कांडला जो कि गुजरात में पड़ता है, मंगलोर पड़ता है कहाँ पर, कर्नाटक में, मारवा गांव पड़ता है गोवा में, मुंबई एंड जवाहरलाल नेहरू जिसको नहावा शेवा भी कहते हैं, यह महाराष्ट्र में पड़ता है, और लास्ट में है कोची यानी कि केरला में। ये वेस्टर्न घाट वाले सी पोर्ट है। ईस्टर्न घाट में कौन कौन से आते हैं सी पोर्ट, पहला है चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, और एन्नोर ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। फिर है पारादीप ओडिशा में, एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, है ना। तो इस प्रकार से ये जितने भी सी पोर्ट हैं आप इनको जरूर याद कर लेंगे, क्लासिफाइड करके कि ये जो है वेस्टर्न घाट के हैं, ये ईस्टर्न घाट के हैं ना। तो नाम एक मैप बना करके उसको नोट डाउन करके मतलब कर लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद है एयरवेज, है ना, सबसे तेज सबसे महंगा यातायात का साधन है, माध्यम है। ये बड़ी बड़ी बाधाओं को कुछ ही मिनटों में समय में ये पार कर जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो मैंने कुछ लिख दिए हैं, बाकी आप लोग भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसे छत्रपति साहू जी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पड़ता है मुंबई में। फिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पड़ता है कोलकाता में। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। तो इस प्रकार से ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन भी आता है, संचार भी आता है, मास कम्युनिकेशन भी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से ह्यूमन एनवायरनमेंट से बन सकते हैं, और जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीटेट के एग्जाम में, वो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बता दूं। तो कैसा लगा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। ओके, धन्यवाद।